हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं क्या है, एडजस्ट कर लेते हैं इसको हम लोग। चलिए लेट्स गो। चलिए 16 महाजनपदों 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन था, कौन सा महाजनपद था? वो महाजनपद था मगध। ठीक है, यह बिहार में पड़ता है मगध महाजनपद। 16 को महाजनपद पूरे देश में था, उस समय सबसे शक्तिशाली मगध था, बिहार से था। कहाँ से था? बिहार से। आज बिहार की स्थिति बद से क्या है? बदतर है। ठीक, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ कथी होता है कि जहाँ लोग अपना कथी बनाते हैं, घर बनाते हैं। ठीक है, वजी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो वजी को सामाजिक ग्रंथों में गणतंत्र कहा गया है। ठीक है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा दिया गया है। ठीक है, और वहीं यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन को कहा जाता है, यानी नेपोलियन का तुलना किया गया समुद्रगुप्त से और समुद्रगुप्त का तुलना किया गया है नेपोलियन से। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। तो कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? तो 78 ईस्वी में देखने को मिला था। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक के द्वारा किया गया था? तो प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? अशोक का धम्म था। चलिए, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का क्या कहते हैं? नेपोलियन कहते हैं। तो गुप्त वंश के समुद्रगुप्त, अभी क्वेश्चन में हम लोग पीछे भी पढ़े हैं। मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज एक राजदूत था। किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस, कथी का? सेल्यूकस निकोटर का। सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था। यह किसके राज दरबार में आया था? तो यह चंद्रगुप्त कथी मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। भेजा कौन था? सेल्यूकस निकोटर। ठीक, आगे देख लेते हैं। करा गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्त काल में कौन आया था? तो फहियान आया था। कौन आया था गुप्त काल में? फहियान आया था। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। कौटिल्य का दूसरा नाम कथी है? कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य है। कथी है? चाणक्य है। ठीक है, या इनको विष्णुगुप्त के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन मिले वैसा ऑप्शन मार सकते हैं। ठीक, चलिए हम लोग आगे का स्लाइड देखते हैं। यह क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने पढ़ा 10। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 11 में क्या कहता है सो देख लेते हैं। चलिए, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना कौन किया था? हरिसेन ने किया था। प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति का रचना किया। ठीक है, इंडिका किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो इंडिका मेगास्थनीज का यात्रा वृत्तांत है, यानी मेगास्थनीज ने आया और अपने किताब का वर्णन किया यहाँ पर अपने किताब में भारत के या चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उसको कहते हैं, उस किताब का नाम है इंडिका। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से किया जाता है, हम लोग पिछले स्लाइड में बता चुके हैं आप लोगों को। चलिए, कलिंग की लड़ाई कब हुई थी? तो 261 जो है यह हमारा करेक्ट आंसर है। कलिंग की लड़ाई है ना, अशोक और उड़ीसा में जो थे, उड़ीसा के राजा, उनके बीच हुआ था। इसमें लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है? अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक है उदयन, या इनका दूसरा नाम उदयभद्र भी है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस की रचना किसने किया था? तो विशाख दत्त ने किया था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर किया गया है? तो याद रखिएगा, है ना, गंगा, सोन और पुनपुन, यह तीनों नदी के संगम पर पाटलिपुत्र यानी किसका? तो पटना अवस्थित है। ठीक है, अब राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हण है। अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक याद रखिएगा मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपद की संख्या है 16। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो मगध साम्राज्य की स्थापना किया था कौन? तो बिंबिसार। ठीक है, अब बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो याद रखिएगा 323 से लेकर 298 ईस्वी तक, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शासन चलाया था। ठीक है, उसके बाद बात करें आगे का, तो इसका मतलब है कि आगे का अगर बात कर ले, ठीक है, तो कहता है त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? तो त्रिपिटक किसका साहित्य है? तो बौद्ध धर्म का साहित्य है। त्रिपिटक में आता कौन कौन सा है? सूत पिटक, विनय पिटक, है ना,
सूत पीटक, विनय पीटक और अभिधम्म कथि पीटक। ठीक है, ये किस में आता है? तो बौद्ध में आता है। आगे की बात करें तो विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट को मिला था? तो याद रखिएगा विक्रमादित्य की उपाधि कौन लिया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इनको मिला था। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो मेगास्थनीज था। ठीक है, आगे की बात कर ले तो यह होता है आपका दूसरा चैप्टर, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं कि क्या है इस चैप्टर में। चलिए आगे भी क्वेश्चन है। कौन से था? मौर्य। चलिए इस स्लाइड को हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले फिक्स कर लेते हैं, फिर हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन है। चलिए, अशोक का संबंध किस वंश से है? तो हम लोग जानते हैं कि यह मौर्य का संबंध, अशोक का संबंध कथी से है? मौर्य वंश से है। मेगास्थनीज भारत के किसके दरबार में आया था? भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो यहाँ सभी आदमी जानते हैं कि, है ना, चंद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति के डॉक्टर हरिसेन ने समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है। ठीक है, एक मिनट, हाँ, समुद्रगुप्त के बारे में इन्होंने लिखा है। कौन? प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने। किसने किया था? प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने किया था। किसके बारे में लिखा था? तो समुद्रगुप्त के बारे में लिखा था। चलिए, किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? तो सभी आदमी जानता है कि अशोक को प्रियदर्शी कहते हैं। अशोक का दूसरा नाम अशोक वर्धन है। चलिए, धम्म महामात्रों की शुरुआत की नियुक्ति किसने किया था? तो अशोक ने किया था, ताकि धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने किया था? यह बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। अशोक से संबंधित क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक, और मौर्य से संबंधित क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि महाभाष्य के लेखक कौन है। तब महाभाष्य के लेखक कौन है? महाभाष्य के लेखक है पतंजलि। ठीक है, वीणा बजाते हुए सिक्के जारी किया था किसने? तो समुद्रगुप्त ने। है ना, वीणा बजाते हुए सिक्के किसने जारी किया था? समुद्रगुप्त ने। इनको वीणा बजाता हुआ दिखाई भी दिया जा रहा है। फहियान कौन था? तो फहियान एक क्या था? तीर्थयात्री था, चीनी तीर्थयात्री था। कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना किया था? तो कौटिल्य ने किसका रचना किया था? अर्थशास्त्र का रचना किया था। कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी के लेखक कालिदास नहीं है, कौटिल्य भी नहीं है, यानी कि बाणभट्ट हमारा आंसर हो जाएगा। किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? याद रखिएगा, अंगुत्तर निकाय में भी किया गया है। याद रखिएगा, अंगुत्तर निकाय में भी है और भगवती सूत्र में भी है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कोसल महाजनपद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी है? तो याद रखिएगा कि कुरु की राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ है। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अशोक का अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? तो याद रखिएगा, प्राकृत भाषा में लिखा गया है। मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी को क्या कहते थे हम लोग? तो रजुक कहते थे। मौर्य काल में न्यायिक जो अधिकारी होते थे उनका नाम क्या था? रजुक। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराने वाले शक राजा, है ना, रुद्रदामन का काल क्या है? तो दूसरी शताब्दी है। ठीक है, अगर बात करें अगले क्वेश्चन का तो कहता है कि 5वीं सदी की मंदसौर अभिलेख जिसमें रेशम बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है वह कहाँ पर है? तो वह मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। बात करें कि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है में किस शासक की प्रशंसा किया है? तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त का। यह कितने बार क्वेश्चन संबंधित ऊपर से नीचे तक हम लोग पढ़ रहे हैं। गौतमीपुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से है? तो याद रखिएगा सातवाहन राजवंश से है। तमिल संगम साहित्य में वेल्लार किसे कहा जाता है? तो बड़े जमींदार को तमिल साहित्य में क्या कहा जाता है? जमींदार, बड़े जमींदार के नाम से जाना जाता है। उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी है? तो उज्जैनी किसका राजधानी है? अवंती का। ठीक है, अगर बात करें अगले क्वेश्चन का तो कहता है कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सा उपाधि लगाता था? तो याद रखिएगा देवपुत्र की उपाधि लगाता था। ठीक है, अपने नाम के पहले। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा कितना है? 16 है। धम्म महामात्र का क्या अर्थ हुआ? धम्म का क्या करना? तो प्रचार करना। ठीक है, इसी के लिए धम्म महामात्र की नियुक्ति कौन किया था? तो अशोक ने किया था। ठीक है, यह चैप्टर नंबर 2 भी हमारा क्या होता है? तो कंप्लीट होता है। ठीक है।